हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ, वह कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी ही कुछ एक्शन लेना चाहिए और मेरे टाइम की वैल्यू ये है और मुझे अभी ही मेरे इस टाइम को बचाना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम कहानी कभी नहीं भूलते हैं और कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, हम कोई लेसन पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं तो उसे हम कुछ ही समय तक याद रख पाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, ये कहानी है एक राज्य के ऐसे राजा की जहां हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। दोस्तों, जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे तब उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है और जहां पर बहुत जंगली जानवर होते हैं वहीं उसको खा लेते हैं। यानी कि हर 5 साल के बाद हर एक राजा को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता था। दोस्तों, उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बैठाया जाता है और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए उसको एक बोट पे बैठा दिया जाता है और उसको भेज दिया गया एक ऐसे जंगल में जहाँ पे उसको खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी ठीक से नहीं कर सकता है। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा बंदा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बने देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप हमारे राज्य का राजा बनोगे? तो वह आदमी मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहाँ पर जीवन नहीं है। तो उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज़ आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी है वो जगह जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर जाता है और देखता है कि कौन सी वह जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद साथ ही वो ये भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई हैं और वो जंगल इतना ज़्यादा भयंकर और ख़तरनाक है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वह राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब का प्लानिंग करता है। दोस्तों, आपको यहीं से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर हैं, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवा देता है और राजा ने वो सारी चीज़ें वहाँ से हटवा दी जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहाँ के सारे जानवरों को भी वहाँ से हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स
कॉम्प्लेक्स और रोड बनने भी शुरू हुए। उसी के साथ ही वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर भी बनवाने शुरू कर दिए। 5वें साल में तो वहाँ पर लोगों का रहने का इंतज़ाम भी कर दिया गया। इन 5 सालों में ये सारी चीज़ें करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग्स भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले थे, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर आप मुझे 5 साल बाद भेजने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में अभी 10 दिन बाकी हैं। राजा को बहुत एक्साइटेडमेंट हो रही थी क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहाँ पर उसने अपनी खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही करवा रखी थी। दोस्तों, जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को भी गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है जबकि उसे मरने के लिए भेजा जा रहा है। वो देखते थे कि पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वे सभी राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हैं, यानी कि आप इतने खुश क्यों हैं, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है, तब आप रोते होते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मज़े करने में और ऐशो आराम की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल बाद इस ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे ये पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो ज़रूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा और मैंने मेरी भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना भी शुरू किया। दोस्तों, जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ में ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने ज़्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला और उसने काम किया उसके ऊपर। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप मेरी एज के हो और आपकी एज 16 से 25 के बीच है तो ये एज आपके लिए गोल्डन एज है। इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटेडमेंट भरी होती है उतनी आपको दूसरी एज में नहीं होती है। इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में सिर्फ मज़े करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसे जंगल में जाना पड़े, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़े जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था और उसकी तरह अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवाकर उस जंगल के बजाय एक किंगडम बना दिया था, एक पूरा अलग सा राज्य बनवाया। क्या आप अपनी ज़िंदगी का राज्य बना रहे हो या फिर आप अपने ज़िंदगी के राज्य को सिर्फ जंगल ही जंगल बनाकर रख रहे हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सच्चे दोस्त के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये कहानी आपको
ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। 10 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहानी सुनाएगा तो आप कहोगे कि यार मैंने ये कहानी कहीं पर सुनी हुई है, क्योंकि कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती हैं लेकिन बातें हम भूल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।